आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं कि जो बहुत ही टचिंग टॉपिक है, उसे हम कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि टैबू है, जैसे मतलब ओल्ड एज होम, जिसको कि हम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि जैसे कि भाई कोई अपने पेरेंट्स को अपने पास से दूर करके और ओल्ड एज होम में छोड़ के आ गए और वो वहाँ पे बहुत ही दुखी हैं। मतलब उनको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है कि वो बच्चे जो हैं उनको अपने पास रखना नहीं चाहते हैं और वो उनको जाकर ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। मैं कहूँगी कि नहीं, इसको अब हमारे को अपनी सोच बदलनी चाहिए, जिसके लिए आज मैं थोड़े से जो पॉइंट्स हैं ओल्ड एज होम के ऊपर आपसे आज डिस्कस करने जा रही हूँ। अब क्या होता है कि अब हम 60+ हो गए हैं, कोई 60 का है, कोई 70 का है। अगर तो आपके साथ बच्चे रहते हैं तो यू आर लकी कि आपके साथ वो रहते हैं, आपका वो ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे बाहर हैं, होता है जॉब्स में बाहर चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, और क्या होता है कि हम जो है इस कल्चर में पले बड़े होते हैं, तो हम बाहर जाके सेटल नहीं हो सकते। मतलब हम थोड़े टाइम के लिए हम जाएंगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन हम अगर ये सोचें कि हम लाइफ लॉन्ग वहाँ रह लें तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर अब हम अकेले होते हैं तो बच्चों को भी टेंशन होती है कि भी पेरेंट्स अकेले हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कौन ख्याल रखेगा। तो आजकल इतने अच्छे ओल्ड एज होम्स आ गए हैं कि मैं तो यही कहूँगी कि आप उनका सर्वे करिए और ज़रूर अपने लिए एक रूम जो है वहाँ पे बुक करिए और वहाँ पे शिफ्ट होइए। उसके आपको और भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको कंपेनियनशिप मिलती है। घर में आप अकेले होते हैं, आप कई बार मतलब किसी के साथ बात करने वाला आपके साथ कोई नहीं है, वहाँ पे कम से कम आपके अपनी एज के जो लोग होते हैं आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ बैठ कर आप खाना खाते हैं। तो आपके एक सबसे पहला ये पॉइंट है, आपको कंपेनियनशिप मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लेती हूँ मेडिकल फैसिलिटी। मैं आपसे एक अपना शेयर भी करती हूँ। एक मेरी फ्रेंड ऐसे बाथरूम में स्लिप हो गई। अब कोई भी घर पे नहीं था उसके घर, वैसे तो मेड आती थी काम करने के लिए, लेकिन उस टाइम वो नहीं थी। शी वॉज ऑल अलोन। और उसको इतनी मतलब जोर से वो गिरी कि उससे उठा नहीं गया, और वो बड़ी मुश्किल से क्रॉल करके किसी तरह 2 घंटे उसको लग गए और वो रूम में आई। फ़ोन भी नहीं था उसके पास, और फिर उसने फ़ोन किया तो उसको मेडिकल एड मिली। तो ये जो मेडिकल एड है, अगर आप वहाँ पे ओल्ड एज होम में होंगे तो आपको इमीडिएट इफेक्ट उसका आएगा, और उससे जो आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से आप बच जाएंगे। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ में ओल्ड एज होम में उन्होंने बाथरूम में रॉड्स लगाई हुई होती हैं। जगह जगह पे अगर कोई स्टेप्स हैं वहाँ पे रॉड्स होती हैं। तो मतलब और सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं कि बाई चांस आप कहीं वॉक कर रहे हैं, आप गिर गए हैं तो वो आपको देखते रहते हैं। तो मतलब आपके लिए वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है कि आप जो है आराम से वहाँ पे चल सकते हैं। आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि मैं स्लिप डाउन हो जाऊँगी या मैं गिर जाएंगे। तो इसके लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने फैसिलिटीज़ करके रखी होती हैं। अब मैं आती हूँ डाइट पर। अब क्या होता है, एज हो रही होती है तो हर टाइम हम बाहर का खाना भी नहीं खा सकते, और कई बार ये होता है कि हम ठीक नहीं है, बना नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, हम सोचते हैं चलो छोड़ो, क्या बनाना है, जो पड़ा है हम वो खा लेते हैं, जिस जो कि हमारी डाइट पे इफेक्ट करता है। तो ओल्ड एज होम में ये होता है कि हमारे डाइटिशियंस होते हैं, और वो प्रॉपर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके हिसाब से वहाँ पे खाना बनता है। और सब मिल बैठ के जब आप खाते हैं तो वो भी आपके लिए, अकेले बैठ के खाने में तो वो मज़ा नहीं है। जब आप वहाँ पे इकट्ठे सबके साथ बैठ के खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत आपको चेयरफुल कर। अब नेक्स्ट मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी को फिटनेस और वेलनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्या होता है, घर पे तो आप अकेले हैं, आप कई बार डरते भी हैं कि अकेले वॉक करने आपको कोई गिर ना जाए, आप कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और कई बार योगा करने में भी आप सोचते हैं छोड़ो एक्सरसाइज क्या करनी है, आप बड़ा उसको कैजुअल ले लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पे आप होते हैं तो आप सबके साथ जो वहाँ पे क्लासेस चलती हैं या आपको वॉक करने, आपसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेंगे और एक्सरसाइज आपको करवाएंगे टाइम पे टाइम। तो उससे भी जो आपकी अगर बॉडी फिट रहती है और आप बहुत ही, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, जो कि आपको मेरे हिसाब से अगर आप अकेले होते हैं ना तो वो आपको करने में थोड़ा सा उसमें आप आनाकानी कर जाते हैं। अब मैं कहूँगी कि हमारी लाइफ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अकेले तो आप कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप होंगे जब सबके साथ। वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप कोई कैरम खेल सकते हो, कोई कार्ड्स खेल सकते हो, अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे कोई टेनिस खेलते हैं, कोई बैडमिंटन, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लगा ही रहता है। फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ पे वो मिलकर, आप उन सबके साथ मिलकर इतने अच्छे से फेस्टिवल्स मनाते हो। और कोई कुकिंग का शौक है तो आप वो भी वहाँ पे कई बार फैसिलिटीज़ होती हैं कि यू कैन कुक और सबको आप
मिल बांट के वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हमारी लाइफ में एसेंशियल चीज़ें हैं कि जो मिल बांट के सबके साथ सब फेस्टिवल्स मनाएं और अपनी इवनिंग्स मॉर्निंग्स सब चीज़ को है जो अच्छे से एंजॉय करें, जो कि ओल्ड एज होम में हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो बस एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं और वो अच्छे से वो आपका ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप अकेले रहते हैं तो आप जरूर मतलब इसमें जा सकते हैं आप और आराम से अपनी लाइफ को जो है आगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑप्शन, इट्स अप टू यू। सो गाइज फिर कभी आऊँगी किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।